वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित 1 नंबर के क्वेश्चन। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका वृत्त हो गया, इसके अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होकर गुजरेगी, क्योंकि अगर इसके अंदर से गुजरेगी तो वो क्या कहलाती है, छेदक रेखा। तो इसका आंसर होगा 0। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो वृत्त के बाहर से पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ 2। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर ये है। उसके बाद चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर जो है वृत्त को टच कर रहे हैं तो उस विशेष चतुर्भुज का नाम बताइए। तो अगर चारों कोने इसके अंदर टच कर रहे हैं परिधि के अंदर, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कितना अंश का कोण होता है, 90 डिग्री का। क्योंकि अगर आपका ये वृत्त है और यहाँ इसकी त्रिज्या है, तो इससे वो जो टच करके जाएगी वो क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी यहाँ पे 90 डिग्री। 2 वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं अगर, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपके 2 वृत्त हैं, तो इस तरीके से ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे 3 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 1, 2 और ये 3। ठीक है, वृत्त के बाहर जो है एक बिंदु वृत्त पर एक बिंदु है, तो उससे होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 1। अगर ये बिंदु यहाँ पर 1 ही है तो 1 ही खींची जाएगी। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बहुत सारी, जो है बिल्कुल आप काउंट नहीं कर सकते, अनंत कह सकते हैं हम, अपरिमित कह सकते हैं, कई सारी आप खींच सकते हैं टच करती हुई, बहुत सारी। उसके बाद वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं। वृत्त पर अगर आप देखेंगे तो इस पर 2 जोड़े बनेंगे, 1 और 2, तो 2 समांतर रेखाएं होती है टच करती हुई बिल्कुल। ठीक है, वृत्त और इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। अभी आपको मैंने बताया कि ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, फिर है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। अगर 2 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, तो वो क्या कहलाती है, छेदक रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा जो है उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चाहे आप चित्र ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपसे रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, और आपको जो है MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, और 1 नंबर के क्वेश्चन भी इससे आप बना सकते हैं।